माई सेल्फ खुशबू राठौड़, मेरे पापा का नाम जगदीश सिंह राठौड़ है। मेरा नाम तनिष्का अरोड़ा है और मेरे पिताजी का नाम वेद प्रकाश अरोड़ा है और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ शास्त्री बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और मेरा नाम खुशबू मोदी है। मैंने शास्त्री बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरे पिताजी का नाम केदार मोदी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम फरमान है और मैं शास्त्री बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 11th साइंस का बच्चा हूँ। मेरा नाम सलोनी राजपूत है। मेरे पिताजी का नाम मोदी राजपूत है। My name is Nikhil Kumar Sen and my father name is Santosh Kumar Sen. मेरा नाम अनामिका सिंह है। मेरे पापा का नाम गजेंद्र सिंह है। मेरा नाम आंचल भाटी है। मेरे पापा का नाम संजीव कुमार है। मेरा नाम महेश सिंह है। मेरे पिताजी का नाम श्रीकांत सिंह भाटी है। मेरा नाम नमिता बेगम है। मेरे पिता का नाम मोहताजी बैग है। मेरा नाम मोनिका कस्वा है। मेरे पिता का नाम जिसराम कस्वा और मेरा नाम मोहित शर्मा है। मेरे पिता का नाम विनोद कुमार शर्मा है। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान राजेंद्र कुमार है। मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरे पिता का नाम विष्णु लाल है। और मैंने शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12th साइंस में 98.40 अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण किए। और मैंने क्लास 10 में 95.83% मार्क्स प्राप्त किए। मैंने विज्ञान संकाय से 12वीं की परीक्षा में 90.40% अंक प्राप्त किए। और मैंने 10वीं कक्षा के अंदर 89.50% अंक प्राप्त किए हैं। मैंने 10th बोर्ड के अंदर 92.83% प्राप्त किए जिससे सभी ने मेरे पर प्राप्त किए। और मैंने 89.83% प्राप्त किए। मैंने 12th कॉमर्स के अंदर 90.6% प्राप्त किया है। मैंने 12th क्लास में आर्ट्स स्ट्रीम में 91% गेन किए हैं। मैंने शास्त्री बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं के वर्ग में 93.4% अंक प्राप्त किए। मैंने आर्ट्स में 91.60% प्राप्त किया। और मैंने 12th आर्ट्स में 91.8% गेन किए हैं। मैंने शास्त्री बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12 साइंस वर्ग से 92.60 अंक हासिल किए। और मैंने शास्त्री बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 93.00 अंक प्राप्त किए। मैंने शास्त्री स्कूल में कक्षा 10 में 90.67 अंक प्राप्त। मैंने 12th आर्ट्स में 91.6% प्राप्त किया। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने अभिभावकों को और अपने स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगी। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ शास्त्री बाल विद्या मंदिर के सभी अध्यापकों एवं लकी सर को देना चाहता हूँ। और मैं इस अपनी सक्सेस का श्रेय अपने माता पिता और अपने सभी स्कूल के अध्यापकगणों, अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर और लकी सर को देना चाहूँगा। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा पढ़ाई में सपोर्ट किया और मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स को और सभी अध्यापकों को देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प की। मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स और मेरे ऑल टीचर्स उनको देना चाहती हूँ। मेरी सफलता का श्रेय अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को जाता है क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि हम आप जो चाहें हम वो कर सकते हैं अगर करने की चाह हो तो। इसके लिए लकी सर, प्रिंसिपल सर, नवीन जी सर, महावीर जी सर, अजरुद्दीन जी सर, IPS सर, पंकज जी सर और मेरे बाकी सभी टीचर्स ने मुझे प्रेरणा दी है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों, विशेष तौर पर नवीन जी सर, अजरुद्दीन जी सर, पंकज जी सर और IPS जी सर और उर्मिला मैम को देना चाहूँगी। मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स को और अपने टीचरों को देना चाहता हूँ। मैं अपनी सफलता का समस्त श्रेय मेरे माता पिता और गुरुजनों को देना चाहता हूँ। उन्हीं की वजह से मैंने इतने अच्छे 10वीं में नंबर प्राप्त किए। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को और अपने सभी अभिभावकों को देना चाहता हूँ। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स और पूरे स्कूल स्टाफ, प्रिंसिपल सर, लकी सर, हेड सर को देना चाहूँगी जिन्होंने मेरे कोई भी प्रॉब्लम होने पर मेरी हेल्प की। मैं अपने सफलता का श्रेय अभिभावकों और सलाह परिवार को और टीचर्स को देना चाहूँगा। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने अध्यापकों को देना चाहूँगी। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहती हूँ और प्रिंसिपल सर को, लकी सर को और अपने शास्त्री बाल विद्या मंदिर स्कूल के सभी टीचर्स को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इतने अच्छे मार्क्स पाने के लिए।
मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर रहा है क्योंकि ये पढ़ने पे मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट इतिहास है। और मेरा जो सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट मुझे लगता है वो मेरा साइंस, मैथ और इंग्लिश है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मुझे ये पढ़ने में अच्छे लगते हैं। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है क्योंकि उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता था पढ़ना। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होम साइंस था क्योंकि उसमें हमेशा हमें कुछ नया सीखने को मिलता था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, इसके अंदर मैंने 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त किए हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से बायोलॉजी रहा है क्योंकि इससे हमें नवीन जी सर ने पढ़ाया, वो बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ें पढ़ाते थे जिसके कारण हमें बहुत रुचि होती थी। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, उसमें मैंने 100 आउट ऑफ 100 हासिल किए हैं। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ, वो मुझे बचपन से काफ़ी प्रिय था। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट मैथ है जिसके अंदर मैंने बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं। प्रिय सब्जेक्ट मैथ है। मुझे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मैथ सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाई हूँ और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। मेरी सफलता का राज ये है कि जो भी मुझे टीचर्स पढ़ाया करते थे उसे मैं घर जाकर मन लगाकर पढ़ा करती थी। मेरी सक्सेस का राज ये है कि जो स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था वो मैंने कंटिन्यू रिवाइज किया है। लॉकडाउन में भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू टाइम दिया है। मेरी सफलता का राज ये है कि मुझे जहाँ यहाँ पर जो भी अध्ययन कराया जाता था वो मैं घर जाकर वापस रिपीट करता था। हमारी टीचिंग फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी और टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे और प्री बोर्ड और एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती थी जिससे कि और अच्छी तरीके से हमारी प्रिपरेशन हो जाती थी। मैं जो स्कूल में पढ़ाते थे उसे ध्यान से सुनती थी, फिर उसको ही घर पे जाके रिवाइज करती थी। मेरी सफलता का राज यही है कि जब टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं उसी को घर पे जाकर अगर हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो हमें किसी भी गाइड या किसी भी कोचिंग सेंटर की कोई ज़रूरत नहीं रहती। स्कूल का वो मोमेंट जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो हमारे एनुअल फंक्शन का टाइम है क्योंकि उस टाइम सारे बच्चे साथ में थे और हमने बहुत इंजॉय भी किया और अच्छे से परफॉर्मेंस भी दी। एनुअल फंक्शन मेरे स्कूल का बेस्ट मोमेंट है। मुझे स्कूल का एनुअल फंक्शन बहुत पसंद था और जो संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस बुलाई जाती थी जिसमें सर हर एक टॉपिक को गौर से समझाते थे, वो भी मेरा सबसे अच्छा पल रहा। जब भी शास्त्री स्कूल का नाम लिया जाता है तब एक्स्ट्रा क्लास में जब हम साथ में बैठकर पढ़ाई करते थे वह पल मैं कभी नहीं भूल सकती और सभी टीचर्स के द्वारा बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता था। बच्चों का डिसिप्लिन बहुत अच्छी तरह से होता था। मुझे बहुत ही कूल एनवायरनमेंट प्राप्त होता था। एनुअल फंक्शन इंटरवल में मस्ती करना ये मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट रहा है स्कूल में। मेरा सबसे पसंदीदा समय जो स्कूल को मुझे नाम लेते ही याद आता है वो है जब हम एक्स्ट्रा क्लास में सब एक साथ बैठ के स्टडीज़ करते थे और हमारे जो भी टीचर्स पढ़ाते थे उनमें ध्यान देते थे और सभी एक साथ रिसेस टाइम में भी इंजॉय करते थे। अपने फ्रेंड्स के साथ में रिसेस के अंदर खाना खाना सबसे बेस्ट मोमेंट है। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था 90 वो मेरा रिजल्ट भी उतना ही रहा है 91% और ये मेरे लिए बेस्ट है। मुझे जितनी आशा थी मुझे 12वीं में उतने ही अंक प्राप्त हुए। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी जो मेरे रिजल्ट की वो मेरे 90 से ऊपर की थी, लेकिन मैं 89.50% अंक किया है। लेकिन इसके लिए मैंने मेरी पूरी कोशिश की और मेरे स्कूल के टीचर्स ने भी मेरी इसमें पूरी हेल्प की, तो इसलिए मैं इस नंबर से खुश हूँ। मुझे 90 से अबव की एक्सपेक्टेशन थी और मेरे इतने ही मार्क्स आए हैं। मुझे जितने परसेंटेज की उम्मीद थी मेरे उसी हिसाब से 91.8% बनी। मेरा रिजल्ट 90.4% आया है और मुझे ये उम्मीद थी कि मैं इतने परसेंट जरूर बनाऊंगी। मेरे स्कूल का हमारे स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा हमारे जो सहपाठी को जो बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा है। टीचर भी हमें टीचरों का बिहेवियर अच्छा है, काफ़ी अच्छा ट्रीट करते हैं। और इसके अलावा हमारे स्कूल में काफ़ी बच्चे हैं तो होशियार है, इसलिए कंपटीशन हमारा बना ही रहता है स्कूल के अंदर। स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटर रहता है यहाँ पर और जितनी भी मतलब कि एक्स्ट्रा जो तैयारी होती है वो यहीं पे करवा देते हैं प्री बोर्ड्स एग्जाम में। स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ही कंपटीशन वाला था, सभी स्टूडेंट बहुत ही इंटेलिजेंट थे। स्कूल में कंपटीशन बहुत बढ़िया है। काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट है और बहुत अच्छा कंपटीशन है। मैं किशन जी सर को कभी नहीं
भूल पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने हमारे अकाउंट सब्जेक्ट में हमारी बहुत हेल्प की है। नवीन जी सर मेरे फेवरेट सर हैं। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में हमारी बहुत हेल्प की है और स्टडी के साथ साथ उन्होंने हमारे साथ बहुत बेस्ट मोमेंट स्पेंड किए हमने उनके साथ। मैं अपने प्रिंसिपल श्री लक्की सर को कभी नहीं भूल सकता। नवीन जी सर, उनको मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ क्योंकि वो हमें 10th क्लास में एक्स्ट्रा क्लास में साइंस पढ़ाया करते थे। वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ाया करते थे, वो थोड़े बच्चों के साथ फ्रेंडली रहा करते थे और अच्छे तरीके से हर टॉपिक को एक्सप्लेन करते थे और हमें उनसे पढ़ाया हर चीज़ एकदम अच्छी तरह समझ में आती थी, जिसकी वजह से मुझे साइंस में भी इतना अच्छा प्राप्त हुआ। हमारे पॉलिटिकल के टीचर किशन जी सर, जिन्होंने हमारी हर तरह से हेल्प की। हमारी होम साइंस की टीचर सीमा शेख मैडम, जो हमारे टीचर की तरह नहीं हमारे फ्रेंड की तरह रहती थी। मैं नवीन जी सर और अजरुद्दीन जी सर को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि इन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है कि नवीन जी सर एक अच्छे टीचर होने के साथ साथ हर चीज़ का ध्यान रखते थे। अगर उनसे कोई भी प्रॉब्लम होती थी उसका सॉल्यूशन उनसे पा लेते थे। यहाँ पर सभी टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है और वो हमें बहुत मेहनत करते थे। और यहाँ पे बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी होती थी, जैसे साइंस एग्जीबिशन और एनुअल फंक्शन भी यहाँ पे होता था और काफ़ी चीज़ें होती थी जिससे बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़े। यहाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों फैसिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे टीचिंग के साथ साथ में एक्स्ट्रा फैसिलिटी को भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। हमारे स्कूल में तो वैसे सारी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा कैंटीन की व्यवस्था है, वेल फर्नीचर, प्योरीफाइड वाटर कूलर की व्यवस्था है और इसके अलावा स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल से बच्चों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ की टीचिंग फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी रही हैं और जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, स्वच्छता से जुड़े हुए, जो भी सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको भी यहाँ पर प्रदर्शन के लिए मौका दिया जाता है ताकि बच्चे अधिक से अधिक प्रेरणा मिले। 10th बोर्ड के अंदर प्री बोर्ड की अच्छी फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती थी और जो बच्चा पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में भी जाना चाहता था उसके लिए भी अच्छी फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती थी। बैठने से लेकर कैंटीन की सुविधा बहुत अच्छी है। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। हमारे स्कूल की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। जो भी टीचर्स हमें पढ़ाते थे वो बहुत अच्छे से समझ आता था और एक्स्ट्रा क्लास में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी और हम घर जाके जब उनका रिवीजन करते थे तो हमें सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता था। मैं इस स्कूल में 7th क्लास से हूँ और इस स्कूल में आने के बाद मेरे परसेंटेज में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। इस स्कूल में मैंने 9th क्लास से ज्वाइनिंग की थी। स्टडी करके बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा है, रिजल्ट भी इम्प्रूव हुआ है मेरा। मैं सिद्धार्थ में 11वीं कक्षा से हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। मैं इस स्कूल के अंदर 6th क्लास से पढ़ रहा हूँ। मैंने इस स्कूल में आने के बाद मेरे अंदर बहुत से चेंजेस महसूस किए हैं। इस स्कूल में आने के बाद मैंने खुद के अपनी जो रुचि है पढ़ाई के अंदर वो भी बढ़ती हुई देखी है और मेरे जो पढ़ाई के अंदर नंबर मेरे बनते हैं उनमें भी मेरे इंक्रीज हुए मेरे नंबर। मैं 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रही हूँ और इस स्कूल में आने के बाद मेरे रिजल्ट में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मुझे स्कूल में 1 साल हुआ है और यहाँ की जो स्टडीज़ है बहुत ही अच्छी है, जिससे मेरी परसेंटेज में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं शुरू से इसी स्कूल में और इसी स्कूल में पढ़कर आज मैंने अपने ये परसेंटेज 98.40 प्राप्त की। मेरे आसपास के क्षेत्र में सबसे अच्छा स्कूल का रिजल्ट हमारे गया है, किसी का भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं गया है। मेरे एरिया में मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है और इससे मेरे फैमिली वाले मेरे को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। मैंने अपने एरिया में टॉप किया है और जिसकी वजह से मेरे एरिया और मेरा जो परिवार है उसको मुझ पर गर्व है। मेरे परिवार के अंदर और मेरी पूरी सोसाइटी के अंदर मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, जिससे सभी ने मेरे ऊपर प्राउड फील किया है। मैं ग्रेजुएशन के बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करना चाहूँगी। फ्यूचर के लिए मेरे को प्लानिंग है कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके टीचिंग स्ट्रीम में आगे बढ़ूँ। मैं आगे जाकर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में अपना योगदान देना चाहता हूँ। प्लीज़ मैं भविष्य में एनडीए का एग्जाम पास करके आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। हाई स्कूल के बाद मैं इसके बाद में बीएससी ऑनरशिप करना चाहूँगा। उसके बाद में मैं जैसे लेक्चर हो टीचर हो उस वाली फील्ड के अंदर मैं ट्राई करना चाहूँगा। मैं अभी बीएसटीसी करके टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। मैंने 12th के साथ ही जेईई मेंस का पेपर दिया था जिसमें मैंने 80% प्राप्त किए हैं। आगे मैं जेईई एडवांस की तैयारी कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं आईआईटी में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पा लूँगी और इसके बाद अगर मौका मिला तो आईएएस की तैयारी भी करूँगी। वी मिस यू नवीन जी सर। नवीन जी सर के साथ तो बिताया गया सारा टाइम ही बहुत यादगार रहा है। सर के कारण ही हम इतने बच्चे सारे क्यूरियस बन पाए हैं और सर ने हम पे बहुत मेहनत करी है। वी विश यू नवीन जी सर। चलो।